तो गाइज़ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप तूफ़ान की वाइंडिंग है किस तरीके से करनी होती है, क्या डाटा डालना होगा जिससे कि आपके कूलर की स्पीड कभी ना घटे, डाया की क्या लंबाई होती है, किस तरीके से आप मेज़रमेंट करोगे, कोयल की मेज़रमेंट किस तरीके से आपको करना होता है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो आपको समय से पहले मिलती रहे, क्योंकि जिस तक ये होते हैं प्रैक्टिकल जब भी संभव है जब आप हर एक चीज़ को देखते चलो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से तो देख लिया इसमें 24 स्लॉट है, आज हमने मान लो 24 स्लॉट के बारे में बताया, कल हम 36 स्लॉट के बारे में बता रहे हैं, तो आपके पूरा जो डाटा याद होता है 24 स्लॉट का होता है। लेकिन जब हम 36 स्लॉट की बात करते हैं तो वहाँ आपके पास प्रॉपर तरीके से डाटा नहीं होता। जैसे कि आज जो देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास जो एक कोयल हमने बना के तैयार करी है, ये जो कोयल है ये 2 कोयल तैयार करी है, ये जो दो कोयल है आप जो देख पा रहे हैं ये आपके जो 24 स्लॉट का तूफान होता है उसके लिए होती है, जो कि 2800 चक्कर में बांधा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों 2800 चक्कर में, यदि 1440 में होता तो उसका तरीका अलग होता है और इसका तरीका बिल्कुल सेपरेट अलग होता है। जैसे कि हमने यहाँ से वाइंडिंग कर रहे हैं 1 से लेकर 8, यानी कि 1 से 8 को आपको कोयल डालनी है और उसमें बीच में 6 स्लॉट आपको छोड़ने हैं। आप इनकी काउंटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 स्लॉट आपको बीच में छोड़कर चलने होते हैं, तो इसे बोलते हैं 1 से 8, यानी कि 1 से 8 में आप इस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप ये कोयल को डालते हैं, ये जो आप कोयल डालोगे 3 लेयर में आपको डालनी होगी। ध्यान रखना दोस्तों कितने लेयर में, 3 लेयर में। अब 3 लेयर किस तरीके से डाली जाएगी, 1 से 8, ठीक है, 1 से 8, 1 से 9, 1 से 10, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो आप काउंट करोगे तो 1 से 8 हो जाएगी, उसके बाद 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, सॉरी, ठीक है ना। तो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 इस तरीके से आपको करनी होती है। ये 3 की 3 लेयर इस तरीके से आपके डल जाते हैं, क्योंकि बीच में आपके 6 स्लॉट छुटे हैं, यानी कि 1 से 8, फिर आप दूसरे 1 से गिनोगे तो 1 से 10, फिर तीसरे 1 से गिनोगे तो 1 से 12। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। दोनों तरफ आप जो देखोगे बीच में आपके 6 स्लॉट होने चाहिए। 6 स्लॉट डालने के बाद, यानी कि 6 स्लॉट छोड़कर कोयल डालने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरी एक और कोयल डालोगे, यानी कि 2 स्टार्टिंग में डाली जाएगी, 2 आपकी लोड में डाली जाएगी। जो प्रारंभिक में कोयल डाली जाती है वे आपकी लोड की कोयल होती है। जैसे देखिए अब ये कंप्लीट जो तैयार हुई है ये अब सिर्फ लोड की कोयल डाली है, ना कि स्टार्टिंग की। जो प्रारंभिक में कोयल डाली जाती है वे लोड की कोयल होती है। अभी जो सिर्फ डाली गई है ये आपकी लोड की कोयल है। इसमें जो आपका डाटा है वो है 32 नंबर। देखो तूफान में मोस्टली 32 नंबर डाला जाता है, लेकिन जैसे हमने आपको कहा स्पीड के बारे में बताएंगे अंत में कि कौन सा डाटा डाले कि स्पीड आपकी ना घटे। तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें जो डाला जाता है 32 नंबर डाला जाता है, लेकिन अगर आपको स्पीड नहीं घटानी तो उसके लिए अंत में ज़रूर बताएंगे कि क्या डाटा आपको इसमें डालना होगा जिससे कि आपके पंखे की स्पीड नहीं घटने वाली। और जैसे कि देखिए अब हमने इसको तैयार कर लिया, इसके बाद अब इसकी थोड़ा सा आपको उबड़ खाबड़ सा दिखाई दे रहा है, इस पर हम फिर करते हैं बंदिश। बंदिश का मतलब होता है इसमें हमें तग्गे के बंद लगाने होते हैं। तग्गे के बंद इसलिए लगाते हैं थोड़ा सा जिससे कि अच्छा सा प्रतीत हो, क्योंकि आप भी जानते हो तो कोई भी चीज़ हो यदि अच्छी दिखाई देगी तो वो अच्छी होगी, ठीक है ना। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके करने के बाद अब इसे हम दोनों तरफ से बंद लगाते हैं। बंद लगाने के बाद इस पर हमें और एक चीज़ करनी पड़ती है, क्या, देखो जब हम इस पर दोनों तरफ से बंद लगाते हैं, अच्छे तरीके से बंद लगाते हैं, तो ध्यान रखना इस पर हमें टेपिंग करनी होती है। टेपिंग का हमने कई बार आपको बताया एज ए सेपरेटर जो काम करती है कि लोड वाली कोयल स्टार्टिंग वाली कोयल से टच ना हो। उसके बाद अब हम स्टार्टिंग की कोयल बनाते हैं। ये हमने स्टार्टिंग की कोयल बना ली है। अभी जो स्टार्टिंग की कोयल है इसका भी एक अपना डाटा होता है कि क्या नंबर होना चाहिए और दूसरी बात कितने टन होने चाहिए। दोस्तों नंबर और टन, नंबर का मतलब SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होना चाहिए, टनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टन, यानी कि एक उसमें चक्कर कितने होने चाहिए। यदि आप ये डाटा प्रॉपर तरीके से याद रखते हो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना डाटा याद रखना संभव नहीं है, लेकिन यदि आप रेगुलर बेस पर प्रैक्टिकल करते हो या रेगुलर बेस पर इस चीज़ को देखते हो तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखना कि आप बहुत अच्छी स्किल प्राप्त कर लोगे, क्योंकि ये मेन उद्देश्य जो भी जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वे स्किल से संबंधित होते हैं। अब जैसे कि हमने आपकी स्टार्टिंग की कोयल एक कोयल डाल दी है, स्टार्टिंग में भी आपको बीच में 6 लेयर ही छोड़ के 6 स्लॉट छोड़ कर चलनी होती है, वही 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। उस तरीके से आप जब स्टार्टिंग की लोड की दोनों कोयल को डाल देते हैं, ये जो आप वाइट पेपर देख पा रहे हैं ये एज ए सेपरेटर का काम कर रहा है। सेपरेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ को डिवाइड यानी कि अलग अलग करना, ऊपर वाले कनेक्शन नीचे में ना जाने देना और नीचे वाले के कनेक्शन ऊपर में टच ना होने देना। तो ये चीज़ इस चीज़ में संबंधित होती है, ठीक है ना, ये इसी चीज़ से संबंधित होती है। उसके बाद देखिए हमने जैसे पूरी कोयल को डालते हैं, अब पूरी कोयल हमने डाल दी है, यानी कि पूरी कोयल हमने दोनों स्टार्टिंग और लोड की डाल दी है। अब इसमें हमें क्या करनी होती है, बंदिश करनी होती है। बंदिश का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिससे कि और अच्छी दिखाई दे उसके लिए हम बंदिश करते हैं।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि पहले इसे देखते हैं कि जिसमें कुछ ज़्यादा तो उबड़ खाबड़ नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से तार को सेट करते हैं। कोई तार मुड़ा हुआ है या किसी और तरीके से दिखाई दे रहा है तो उस तरीके से सबसे पहले इसे क्या कर लोगे, सेट कर लोगे। और ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप इस चीज़ को सेट करो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, तारों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि स्टार्टिंग का तार लोड से किसी भी तरीके से टच ना हो। अब देखिए हमने इस पर अच्छे तरीके से बंदिश कर दी है और इसके इंगे से अच्छे तरीके से कनेक्शन भी कर दिए हैं। तो जैसे हमने कहा था कि डाटा हम आपको बताएंगे दोस्तों, इसमें हमने डाला है 30 नंबर। क्या डाला है दोस्तों, 30 नंबर। और 30 नंबर के कितने टन कर हैं, 240 टन। ध्यान रखना दोस्तों, 30 नंबर के 240 टन कर हैं और इसकी स्पीड भी दिखाएंगे। स्पीड इसकी ध्यान रखना बिल्कुल नहीं घटेगी। शॉर्ट वीडियो में हम इसकी स्पीड भी दिखाएंगे। अब हमने ऐसा कर दिया है तूफान पंखे में सेट, और सेट करने पर इसमें हम अच्छे तरीके से जाल लगा देते हैं। और जाल लगाने के बाद अभी थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, अभी लाइट नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो जैसे ही लाइट आती है उसके बाद हम इसे आपको शॉर्ट वीडियो में चलाकर भी दिखा देंगे। ये हमने जैसे बताया कौन कितने चक्करों में, 2800 चक्करों में। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका 2800 चक्करों में, 1440 चक्करों में नहीं है। तो 1440 की वाइंडिंग अलग होती है और 1440 की अलग होगी और 2800 की अलग वाइंडिंग होती है। ये चीज़